बगदाद की पुरानी गलियों में, जहां रात की हवा भी कानों में फुसफुसाती थी, एक फकीर का छोटा सा झोपड़ा था। उनका नाम बाबा सफियान था। लोग उन्हें अल्लाह का वली कहते थे। बाबा सफियान का चेहरा नूर से भरा था, आंखों में गहरी रोशनी और जुबान पर हमेशा अल्लाह का जिक्र रहता था। वे दिन भर लोगों की मदद करते और रात को इबादत में मग्न हो जाते। कहते हैं कि जब कोई बहुत नेक बन जाए तो शैतान खुद उसे गुमराह करने आता है। बाबा सफियान की जिंदगी में भी एक रात ऐसा ही हुआ। एक अंधेरी रात, जब पूरा बगदाद गहरी नींद में था, बाबा सफियान मस्जिद में अल्लाह की याद में मशगूल थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात गए किसी का आना अजीब था। जब बाबा सफियान ने दरवाजा खोला तो एक अजनबी खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, कपड़े फटे हुए थे और आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह कांपती आवाज में बोला, बाबा जी, मेरी मदद करें। मैं शैतान के जाल में फंस गया हूँ। बाबा सफियान ने उसे अंदर बुलाया, पानी दिया और नरम लहजे में पूछा, बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो। बताओ क्या हुआ? अजनबी रोते हुए बोला, मैं एक दरवेश था, पहाड़ों में इबादत करता था। लेकिन शैतान ने मुझे बहका दिया, मेरी इबादत को घमंड में बदल दिया, और आज मेरा ईमान कमजोर हो गया है। अब वह मेरी रूह को छीनना चाहता है। बाबा सफियान की पेशानी पर बल पड़ गए। वे समझ गए कि यह मामूली बात नहीं है। उन्होंने उस अजनबी से कहा, बेटा, शैतान कितना भी चालाक हो, अल्लाह का जिक्र उसे जला देता है। आओ हम साथ में दुआ करें। लेकिन जैसे ही बाबा सफियान ने दुआ के लिए हाथ उठाए, उस अजनबी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। बाबा सफियान का दिल धड़कने लगा। वह अजनबी, जो अभी तक डर से कांप रहा था, अब उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसकी आंखें धीरे धीरे सुर्ख होने लगीं और उसकी आवाज गहरी और भारी हो गई। वह हंसते हुए बोला, ओ सफियान, तू मुझे नहीं पहचान सका। मैं वही हूँ जिसने आदम को जन्नत से निकलवाया। मैं वही हूँ जिसने फिरौन के दिल में घमंड भरा। मैं इब्लीस हूँ। बाबा सफियान ने कोई डर नहीं दिखाया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अल्लाहू अकबर का जिक्र करने लगे। शैतान करीब आया और जमीन पर बैठते हुए बोला, तू सोचता है कि अल्लाह का जिक्र मुझे भगा देगा? मैं हजारों साल से इंसानों को बहका रहा हूँ। तेरी इबादत मुझे नहीं रोक सकती। मैं तेरे दिल में शक पैदा करूंगा, तेरी इबादत को घमंड में बदल दूंगा। देखना, तू भी एक दिन हार जाएगा। बाबा सफियान ने नरमी से कहा, तू लाख कोशिश कर ले, लेकिन मेरा दिल अल्लाह के नाम से भरा है। तू सिर्फ इंसान को बहका सकता है, लेकिन जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, तेरा कोई बस नहीं चलेगा। शैतान ने गुस्से से जमीन पर लात मारी और वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। मगर जाते जाते उसकी आवाज गूंजी, आज तो बच गया, लेकिन मैं वापस आऊंगा, तेरे ईमान की हर ईंट हिलाऊंगा। बाबा सफियान ने लंबा सजदा किया और अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरे दिल को मजबूत बना दे, मुझे तेरी राह पर चलने की ताकत दे। मगर बाबा सफियान को अंदाजा नहीं था कि शैतान की सबसे खतरनाक चालें अभी बाकी थीं। शैतान के जाने के बाद बाबा सफियान ने सोचा कि अब सुकून मिलेगा, मगर असली इम्तिहान तो बस शुरू हुआ था। अगले ही दिन जब वह मस्जिद से बाहर निकले तो एक बूढ़ा आदमी रोता हुआ आया। उसकी आवाज कांप रही थी, बाबा, मेरा बेटा बीमार है, घर में खाने को भी कुछ नहीं है, अल्लाह के लिए मदद कीजिए। बाबा सफियान के पास बस कुछ सिक्के बचे थे, मगर उन्होंने वो भी बूढ़े को दे दिए। वह बूढ़ा जाते जाते मुस्कुराया और गली के कोने पर पहुंचते ही उसका चेहरा बदल गया। वह फिर से शैतान था। उसने जोर से ठहाका लगाया, सफियान, तेरी दरियादिली तुझे तबाह कर देगी। तू देखेगा कि लोग तेरी भलमनसाहत का फायदा उठाएंगे। तब तेरा दिल टूट जाएगा
और मैं तुझे अल्लाह से दूर कर दूंगा। बाबा सफियान ने सर झुका लिया और सिर्फ इतना कहा, हस्बुनल्लाहु व निमल वकील। हमें अल्लाह काफी है और वही सबसे अच्छा कारसाज है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। उस शाम बाबा सफियान जब झोपड़ी लौटे तो देखा कि उनका छोटा सा घर जलकर राख हो चुका था। लोगों ने कहा, बाबा ये कुछ बदमाशों का काम है। मगर बाबा सफियान समझ गए कि यह शैतान की साजिश थी। फिर भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने बस अल्लाह का शुक्र अदा किया और मस्जिद के कोने में चटाई बिछाकर रहने लगे। फिर सबसे खतरनाक रात आई। तहज्जुद के वक्त बाबा सफियान को सपना आया। सपने में एक हरा भरा बाग था जहां फरिश्ते तस्बीह कर रहे थे। मगर अचानक बाग में आग लग गई और धुएं में से शैतान की शक्ल उभरी। उसने कहा, सफियान कब तक ये तकलीफें सहता रहेगा? बस एक बार मान ले कि तेरा रब तुझे छोड़ चुका है और मैं तुझे इस दुनिया की हर नेमत दूंगा। बाबा सफियान हड़बड़ाकर उठे, मगर उनकी जुबान पर बस एक ही बात थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मगर शैतान ने हार नहीं मानी थी। उसकी सबसे खतरनाक चाल अभी बाकी थी। बाबा सफियान की जिंदगी जैसे इम्तिहानों की आग में तप रही थी। घर जल चुका था, भूख और थकान ने शरीर को तोड़ दिया था, मगर उनका दिल अभी भी अल्लाह के नाम से रोशन था। लेकिन शैतान हार मानने वालों में से नहीं था। इस बार उसने सबसे खतरनाक चाल चली। एक रात जब मस्जिद में सब सो चुके थे, बाबा सफियान इबादत में मशगूल थे। तभी एक जवान औरत फटे हुए कपड़ों में दौड़ते हुए मस्जिद में आई। उसकी आंखों में डर था, चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। वह कांपती आवाज में बोली, बाबा मेरी मदद कीजिए। कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे मारना चाहते हैं। बाबा सफियान को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, बेटी यह अल्लाह का घर है, यहाँ तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तू आराम से बैठ जा। औरत ने सिर झुका लिया, मगर जब बाबा सफियान ने फिर से इबादत शुरू की तो मस्जिद की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बनने लगीं। औरत की हंसी बदलने लगी, वह धीमे धीमे शैतानी ठहाका लगाने लगी। जब बाबा सफियान ने उसकी तरफ देखा तो वह औरत अब एक भयानक साया बन चुकी थी। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं और उसकी आवाज गूंजने लगी, सफियान तू अब तक नहीं समझा? मैं तेरा सबसे बड़ा दुश्मन हूं। मैं तुझे गुनाह में गिराने आया था। अगर तू मेरी चाल में फंस जाता तो तेरा पूरा ईमान नष्ट हो जाता। मगर बाबा सफियान का चेहरा शांत था। उन्होंने कहा, ओ इब्लीस, तेरा फरेब कभी सच्चे मोमिन के दिल को नहीं डिगा सकता। अल्लाह मेरे साथ है, जा तेरा कोई बस नहीं चलेगा। बाबा सफियान ने आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी। जैसे जैसे वह पढ़ते गए वह शैतानी साया तड़पने लगा और आग की लपटों में जलकर मस्जिद की हवा में घुल गया। मगर जाने से पहले उसकी आवाज गूंजी, मैं फिर आऊंगा सफियान, इस बार तेरी जान लेने के लिए। बाबा सफियान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मगर उन्हें एहसास हो गया था सबसे खतरनाक इम्तिहान अभी बाकी था। रात की खामोशी में मस्जिद की दीवारें जैसे बाबा सफियान की इबादत की गवाही दे रही थीं। कई दिन बीत चुके थे और शैतान की कोई नई चाल नजर नहीं आई थी। मगर बाबा सफियान जानते थे कि ये खामोशी किसी बड़े तूफान का इशारा है। एक रात जब वह तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे, तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। बाबा सफियान ने दरवाजा खोला तो सामने एक सफेद कपड़ों में लिपटा बुजुर्ग खड़ा था। उसकी दाढ़ी चमक रही थी और चेहरे पर नूर सा दिख रहा था। बुजुर्ग ने नरम आवाज में कहा, सफियान मैं मलाकुल मौत हूँ, तुम्हारी जिंदगी पूरी हो चुकी है, चलो अपने रब से मिलने की तैयारी करो। बाबा सफियान की आंखों में आंसू आ गए, मगर चेहरा सुकून से भरा था। उन्होंने कहा, अगर मेरा रब मुझे बुला रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तैयार हूँ। उन्होंने वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी
और लेटकर कलिमा तैयबा पढ़ने लगे। मगर जैसे ही उन्होंने कलिमा पूरा किया, वह बुजुर्ग जोर से हंसने लगा, उसकी हंसी गूंजने लगी और उसका चेहरा बदलने लगा। वह शैतान था। शैतान ने ठहाका लगाया, हाँ हाँ, देख लिया, मैं तुझे धोखा दे ही देता। अगर तू मेरे जाल में फंस जाता तो तेरा ईमान मरने से पहले ही छिन जाता। मगर बाबा सफियान की आंखों में कोई खौफ नहीं था। उन्होंने धीरे से कहा, ओ शैतान, मौत का वक्त सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, तू मुझे डरा नहीं सकता। फिर उन्होंने जोर से सूरह फलक की तिलावत शुरू कर दी। जैसे ही आयतें हवा में गूंजने लगीं, शैतान चीखने लगा, उसका जिस्म धुआं बनकर उड़ने लगा। मगर जाते जाते उसकी आवाज आई, मैं फिर लौटूंगा सफिया। ये आखिरी लड़ाई नहीं थी। बाबा सफियान ने सर झुका लिया, आंखों में आंसू थे, मगर दिल अल्लाह की इबादत से भर चुका था। उन्होंने सुबह की पहली रोशनी में हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, मुझे आखिरी सांस तक अपने रास्ते पर कायम रख। लेकिन क्या शैतान वाकई हार मान गया था या कोई और चाल बाकी थी? शैतान के बार बार हारने के बावजूद बाबा सफियान का दिल कभी घमंड से नहीं भरा। वह पहले की तरह मस्जिद में रहते, लोगों की मदद करते और रात भर अल्लाह की इबादत में मग्न रहते। मगर वह जानते थे कि शैतान इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। एक रात आखिरी इम्तिहान शुरू हुआ। बाबा सफियान इबादत कर रहे थे जब अचानक मस्जिद की दीवारें कांपने लगीं। तेज आंधी चली और मस्जिद में अंधेरा छा गया। धुएं के बादलों से शैतान प्रकट हुआ। इस बार उसकी शक्ल और भी खौफनाक थी। वह जमीन पर गड़गड़ाहट के साथ उतरा और चीखा, सफियान। शैतान ने बाबा सफियान के सामने उनकी पूरी जिंदगी के दुख जिंदा कर दिए। जलता हुआ घर, भूख की रातें, लोगों की गालियां, अकेलापन, जैसे वह सारी तकलीफें वापस लौट आईं। शैतान ने कहा, अगर तेरा रब तुझसे इतना प्यार करता है तो तुझे इतना दुख क्यों दिया? मगर बाबा सफियान ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, अगर ये दुख मुझे अल्लाह के करीब लाते हैं तो ये भी नेमत हैं। शैतान तिलमिला उठा। उसने अपना आखिरी वार किया, सफियान, मैं तुझे जान से मार दूंगा। और उसने बाबा सफियान की तरफ आग की लपटें छोड़ी। मगर जैसे ही लपटें उन तक पहुंची, उन्होंने जोर से कहा, अल्लाहू अकबर। मस्जिद नूर से भर गई। शैतान चीखता हुआ जलने लगा और धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गया। शैतान हार गया, ईमान जीत गया। उस रात बाबा सफियान ने इबादत करते हुए अपनी रूह अल्लाह के हवाले कर दी। सुबह जब लोग मस्जिद आए तो उन्होंने बाबा सफियान को सजदे की हालत में पाया। चेहरे पर सुकून की मुस्कान थी। लोगों ने कहा, ये वह फकीर है जिसने शैतान को हरा दिया। और तब से बगदाद की गलियों में ये कहानी गूंजने लगी कि कैसे एक सच्चे मोमिन ने हर बार शैतान की चालों को अपने अटूट ईमान से मात दी।